जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय हो। और आज आंवले की महिमा है कार्तिक मास में। कहते हैं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है और इस दिन आंवले का पूजन करते हैं। आंवले का वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। वैसे तो पूरा कार्तिक आंवले की पूजा होती है, जैसे तुलसी की पूजा वैसे ही आंवले की। और कहते हैं पर ये जो है ना शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, तो इस दिन जरूर करना चाहिए। और क्या आंवले का पेड्डा वो बहन जी आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर के राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, यथाशक्ति दक्षिणा दे, प्रसन्न करें। और यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो समझो हरि प्रसन्न हो गए। और कहते हैं इस विषय में स्कंद पुराण की कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकाग्र जल में निर्मग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पार ब्रह्म की पूजा कर रहे थे। कहते हैं जब करते समय उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन की अनुरागवश उनके नेत्रों से जल भी निकल आया और प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसकी बहुत सी शाखाएं थीं और वो वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सभी वृक्षों में सबसे पहले आंवले का प्रागट्य हुआ है और इसीलिए इसे आदि रोह कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तो पहले रचना वृक्षों में आंवले की होती है और कहते हैं इसीलिए आंवला उत्पन्न किया समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। तब देवता आदियों की भी सृष्टि हुई और देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था और उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये आंवले का वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। आंवले के वृक्ष को यदि आप स्मरण कर लो, याद कर लो तो गौदान का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं इसके दर्शन से दुगना, अगर आंवले का दर्शन कर लिया जाए तो गौदान का दुगना फल, 2 गौ का फल मिल जाएगा। और कहते हैं इसके फल को यदि खा लो, आंवले की चटनी बना के खा लो तो 3 गुना फल। तो खाया करो, क्या जा रहा है। नहीं खाना चाहिए, कभी कहते हैं आप बीज वाला फल खाना नहीं चाहिए। हाँ, सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से सभी पापों का ये नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले का पूजन उचित है। और कहते हैं कार्तिक मास में सब प्रकार के यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला को धारण करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर यदि दीपक समर्पित किया जाए तुलसी के अभाव में, यदि तुलसी नहीं है तो पूजा आप आंवले के वृक्ष में भी कर सकते हैं। कार्तिक मास में आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति यानी पति और पत्नी दोनों को यदि एक साथ भोजन करवा दिया जाए तो कहते हैं कि व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती और सदा उसके घर में सुख और वैभव प्राप्त होता है। और हो सके तो आंवले युक्त जल से भी स्नान करें अगर संभव हो तो। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। और कहते हैं जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं उनके पितृ भगवान विष्णु के कृपा से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जिनके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं ऐसे पितरों का पुनः गर्भवास नहीं होता है। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता और आंवला रहता है भूत प्रेत और राक्षस उस घर में नहीं आ सकते। एक एक पाव ला के रखा करो। आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताई गई है। हाँ, बोल कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक